टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से अपने डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न एंड रिजर्व के कुछ MCQ सॉल्व करने वाले हैं। फिर से हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न और रिजर्व के क्या क्या MCQs हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स। इनमें से कौन सा जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है ना, वो इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा मेथड जो है उसको इनकम टैक्स जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बोथ स्ट्रेट लाइन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब जिसमें जो है जो तरीका होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है हर साल सेम होती है, उस मेथड को जो है इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता है। बोलता है कि भैया नहीं, ये वाला मेथड मत अप्लाई करो, अदरवाइज़ हम इनकम टैक्स में ये वाली चीज़ों को लेंगे ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व। इनमें से कौन सा जो है वो कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, एक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दूसरा है जनरल रिजर्व, तीसरा है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कैपिटल रिजर्व का बेसिकली कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब कि कैपिटल नेचर की चीज़ें। तो क्लियरली साफ साफ आपको दिख रहा है कैपिटल रिजर्व की चीज़ें आपको क्लियरली कहाँ पे मिल रही हैं, वो मिल रही हैं आपका प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। तो ये जो होगा कैपिटल रिजर्व का आपका एग्जाम्पल होगा। जो सी वाला ऑप्शन होगा वो आपके कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट इज़ डेबिटेड टू। जब भी असेट को हम बेचते हैं तो उस पर जो सेल होता है उसे हम कहाँ डेबिट करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, जब भी हम असेट को बेचेंगे उसमें जो लॉस होगा उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो भी लॉस होता है उसे हम कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जहाँ पे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं, वो डेबिटेड होते हैं। एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, जितने भी इनकम और गेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रेडिटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 10 कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिटेड होते हैं और जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो क्रेडिटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड बाय डेबिटिंग। प्रोविज़न जो है क्या डेबिट करके क्रिएट किया जाता है। ठीक है, प्रोविज़न जो है हम क्या डेबिट करते हैं जो इससे हमारा प्रोविज़न क्रिएट होता है, तो वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है असेट डिस्पोजल अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन। असेट डिस्पोजल अकाउंट जो है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, तब बनाया जाता है जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाता है। दूसरा असेट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड और चौथा है डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। कब बनाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, जब भी हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट तब बनाएंगे जब हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। डेप्रिसिएशन हम बेसिकली किस पे चार्ज करते हैं, करेंट असेट पे, फिक्स्ड टैंजिबल असेट्स पे, बोथ करेंट एंड फिक्स असेट पे, नॉन ऑफ द। ऑब्वियस सी बात है, जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो फिक्स्ड असेट पे चार्ज करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा फिक्स्ड टैंजिबल असेट। ठीक है, इनटैंजिबल पे एमोर्टाइजेशन होता है। ठीक है, जो टैंजिबल होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन द असेट विल बी क्रेडिटेड टू। जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, असेट्स पे, उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, असेट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में। तो जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, हम ये सोच लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट क्या हमारे पास से जा रहा है, असेट जा रहा है टू असेट अकाउंट। तो हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं, असेट कर रहे हैं। असेट को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज असेट क्या है, असेट जो है हमारे लिए एक सामान है हमारा,
बेसिकली। तो वो कौन से अकाउंट के अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा असेट जो होता है वहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फॉलोइंग और द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट, इनमें से कौन से जो हैं वो डेप्रिसिएशन के कॉजेज हैं, सिर्फ किसको छोड़ के। ठीक है, देखते हैं इनमें से कौन सा जो है एक प्रकार का अपवाद बन के बैठा हुआ है। सबसे पहला है हमारा वियर एंड टेयर ड्यू टू यूज़ और पासेस ऑफ टाइम, जब चीज़ें जो हों ख़राब हों, ठीक है, टाइम के पासेस की वजह से। बी यानी कि नॉर्मल फैक्टर्स की वजह से। तीसरा एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स जो हैं अगर एक्सपायर हो जाएं, या फिर ऑब्सोलेंसी। ठीक है, तो क्या आपका जो है मेन रीज़न नहीं है डेप्रिसिएशन का, तो हम लोगों ने रीज़न तो पढ़ा होगा, ये वाला रीज़न पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, बट ये रीज़न जो है वो डेप्रिसिएशन का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी लोगों को इस सीरीज़ की वीडियो चाहिए, चैनल पे इन सारी सीरीज़ की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जाके ज़रूर देखिए।